हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण लिखिए। प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो सबसे पहले देखिए मुख्य अवधारणा अपने यहाँ पे देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए अपने को क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछा है। तो मुख्य अवधारणा के रूप में अपने देखेंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो अपने पास क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो सबसे पहले देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपने परिभाषा है वो अपने देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी यानी जो अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में अपने जब बात करेंगे तो अपने क्या कहेंगे कि प्रकाश के प्रभाव में धातु से, यहाँ पे देखिए अपने लिखते हैं कि प्रकाश के प्रभाव में प्रकाश के प्रभाव में धातु या कोई धातु या यहाँ पे अपने पदार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। धातु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने पास मूल कण है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपने पास परिभाषा हो गई। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कि प्रकाश के प्रभाव में धातु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना जो है उसको अपने क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इस चीज को अपने देखते हैं कि किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए कोई पदार्थ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास पदार्थ है, तो प्रत्येक पदार्थ के अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। पदार्थ के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे देखिए अपने यहाँ पे दर्शा देते हैं कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अपने क्या करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को पीई बोलते हैं। तो पीई एक, ठीक है, कणीय प्रकाश प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति दर्शाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, दर्शाता है, क्योंकि आने वाला जो प्रकाश है वो अपने पास क्या होता है? कणीय रूप में आता है, या अपने कहें कि फोटोन के रूप में आता है। कणीय प्रकृति दर्शाता है, यानी प्रकाश जो है वो किस में आएगा? फोटोन के रूप में आएगा। फोटोन के रूप में आएगा। फोटोन रूप में प्रकाश होता है, में प्रकाश, ठीक है। अब फोटोन जो होता है उसकी क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। फोटोन की क्या रहती है? ऊर्जा रहती है। तो देखिए यहाँ पे अपने अब किस प्रकार से दर्शाएंगे कि यहाँ पे अपने देखिए कि कोई मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ऊर्जा गिर रही है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी पूरी सतह के ऊपर क्या होगी? ऊर्जा है वो इस प्रकार से गिर रही है। इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास ऊर्जा है वो इस प्रकार से गिर रही है कुछ फोटोन के रूप में। तो इसकी ऊर्जा जो है या इसकी आने वाले जो प्रकाश की ऊर्जा की आवृत्ति की बात करें वो अपने न्यू मान लेते हैं। और यहाँ पे जो पदार्थ है इसकी देखिए कार्यफलन फाई नोट हो, तो फाई नोट अपने पास क्या होता है? एच न्यू नोट होता है। यानी यहाँ पे जो आवृत्ति है वो अपने पास क्या है? न्यू नोट, जिसे अपने दहली आवृत्ति बोलते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपने को क्या देखने को मिलता है कि ये जो आने वाली आवृत्ति न्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए न्यू नोट से, ठीक है, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये अपने पास नियम होता है कि जो आपतित ऊर्जा है न्यू जो है वो क्या होना चाहिए? न्यू नोट से ज्यादा होनी चाहिए आवर्ती के रूप में, या ऊर्जा के रूप में कहें तो आने वाली ऊर्जा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। पदार्थ की जो ऊर्जा है वो क्या है? फाई नोट, ठीक है, कार्यफलन के रूप में। तो फाई नोट से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ से ऊर्जा आएगी, यदि उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएंगे। बाकी जो भी ऊर्जा बचेगी वो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। और यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होंगे। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव था। यानी आपतित ऊर्जा यदि ई थी तो वो किसके बराबर होगी? देखिए कार्यफलन के रूप में पहले खर्च हुई, बाकी जो ऊर्जा बची उसको इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया और गतिज ऊर्जा के रूप में
है वो बाहर निकल गए, तो E है वो किसके बराबर है, 5 प्लस के। तो यहाँ से देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाए, यदि अपने के निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, E माइनस 5 नॉट। ठीक है, सभी का मान रखें। देखिए गतिज ऊर्जा, ऊर्जा अपने पास क्या होती है, एच न्यू होती है, माइनस कार्य फलन क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। तो गतिज ऊर्जा अपने पास क्या आ गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और यही अपने पास क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसीलिए अपने कहते हैं कि आपतित ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। और देखिए अपने को कहा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो इसे ही अपने क्या बोलते हैं, आइंस्टीन। आइंस्टीन, ये इसे आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। या इसे कई बार इस रूप में भी लिखा होता है, देखिए एच कॉमन निकाल लें तो न्यू माइनस न्यू नोट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब देखिए इनके जो अर्थ है, प्रतीक जो है, उनके अपने को संकेत का अर्थ बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं अपने के, या इसे 1/2mv² भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा है किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो अब इनके अपने प्रतीक है वो देखते हैं। देखिए क्या दर्शाते हैं, के यहाँ पे क्या है, के है यहाँ पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, एच न्यू की बात करें, पूरे एच न्यू की, तो ये अपने पास क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा, या इसे अपने बोल सकते हैं आपतित ऊर्जा। ठीक है, आपतित। एच न्यू की बात करें, एच न्यू नोट की बात करें, तो ये किसके बराबर होता है, फाई नोट के बराबर है, जो कि क्या है, कार्यफलन है, कार्यफलन है। अब यहाँ पे अपने और बात करें, देखिए एम की बात करें, तो एम यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान। v की बात करें तो v अपने पास वेग है। ठीक है, न्यू की बात करें, देखिए न्यू की बात करें तो ये अपने पास आपतित आवर्ती है, आपतित आवर्ती, आपतित आवर्ती। न्यू नोट की बात करें, न्यू नोट तो वो अपने पास क्या है, देखिए दहली आवर्ती, दहली आवर्ती। और एक अपने पास एच बचा है, एच अपने पास प्लांक नियतांक होता है, एच अपने पास क्या है, नियतांक है प्लांक, जो कि प्लांक साइंटिस्ट के हिसाब से दिया गया था। तो ये अपने पास क्या है, प्लांक नियतांक। तो प्रत्येक चीज के अपने यहाँ पे संकेत है वो देख लिए हैं। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण को विकसित कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।